बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को रिप्लेस कर दिया गया है मुसद्दिक अब्बासी साहब के साथ, और जितने जल्दी इनकी तकर्री की गई है इससे अब्दुल कादिर साहब की ये बात दुरुस्त है। उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि जितनी जल्दी इनकी तकर्री हुई है इससे ये बात तयशुदा है कि पहले से मंसूबा तैयार था कि बैरिस्टर शहजाद अकबर को हटाकर और किसको लगाना है, क्योंकि वो जिस तरह से कहा जाता है ना कि कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई थी, इसी तरह से आप कह सकते हैं कि उनके इस्तीफ़े की जो स्याही है वो भी खुश्क नहीं हुई थी कि मुसद्दिक अब्बासी साहब को जो है वो एहतसाब के मामले में वज़ीर आज़म ने शहजाद अकबर साहब की जगह जो है उनकी तकर्री कर दी। अब एक तो इनका टास्क क्या है और ये तकर्री कितनी इंपॉर्टेंट है, अभी कहना कबल अज़ वक्त है कि इनकी तकर्री ठीक है गलत है, डिलीवर करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब भी तहरीक इंसाफ में हमने देखा है कि कोई अहम तकर्री होती है तो बताया जाता है पहले उसकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं कि इससे बड़ा तो बंदा कोई नहीं था, इससे काबिल शख्सियत कोई नहीं थी, ये कर देगा, ये बड़ी हाइप क्रिएट की जाती है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर दी जाती हैं, और फिर जब वो बंदा डिलीवर नहीं कर सकता और उसको निकाला जाता है फिर ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि इससे तो बड़ा चोर डाकू लुटेरा और नाअहल निकम्मा आदमी कोई नहीं था। इसलिए अब जो है वो लोगों को इंतज़ार करना चाहिए कि मुसद्दिक अब्बासी साहब जो हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। उनके लिए टास्क बहुत से हैं, उन पर भी बात करते हैं क्या क्या हैं। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ मैं समझता हूँ कि वो बेहतर होगी अगर इन्होंने की, वो ये है कि लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जो है ना वो आनी जानी इनकी नज़र नहीं आनी चाहिए, बल्कि डिलीवर करें, काम करें और रिज़ल्ट दें, इस चीज़ पे काम होना चाहिए, बजाय इसके कि लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दावे करें, नारे लगाएं, कभी इस टॉक शो में बैठें कभी उस टॉक शो में बैठे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो उनका काम है एहतसाब का वो करें और बैरून मुल्क से लूटा हुआ पैसा वापस लाने के लिए इक़दाम करें। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, जितनी कोशिश कर सकते हैं कम अज़ कम नज़र आए कि हाँ यार पाकिस्तान ने कोशिश की है। और इमरान खान साहब को जो है वो तवक्कुआत का बोझ उठाने वाले मजबूत कंधों की तलाश थी, तो उन्होंने मुसद्दिक अब्बासी साहब को चुना है। कुछ और भी नाम आ रहे थे, उनमें से इनको जो है वो मुंतखब किया गया है, इनकी तकर्री की गई है। इनके लिए जो इमरान खान साहब ने इनको सबसे बड़ा टास्क देना है वो तो है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। और मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब एहतसाब का चैप्टर क्लोज़ कर दिया गया है और शहजाद अकबर साहब के जाने के साथ एहतसाब नहीं होगा, ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। शहजाद अकबर साहब के जाने का सबसे बड़ा नुकसान जो होने जा रहा है वो अपोजिशन जमातों को होने जा रहा है, शरीफ ख़ानदान को होने जा रहा है, क्योंकि शहजाद अकबर साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जोर था, मीडिया अपीयरेंस पर जोर था, और आखिरी दिनों में मैं आपको बताऊं जब तय हो गया कि इनको फारिग किया जा रहा है तो उनके दोस्तों ने क्या किया कि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, ना सिर्फ ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई बल्कि टीवी चैनल्स को कॉल्स करके कहा गया कि यार इनको कट कर दें, इनको लाइव दिखाएं, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि नहीं ये कहीं नहीं जा रहे। लेकिन वो फिर आपके सामने ही है। जब इमरान खान साहब फैसला कर चुके थे तो उन्होंने उनको हटा दिया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया और मुसद्दिक अब्बासी साहब को उनकी जगह जो है वो उनकी तकर्री कर दी गई। अब इसमें जो ये मैं आपको कह रहा था कि ये को कह रहा है कि एहतसाब का चैप्टर क्लोज हो गया, ऐसा नहीं है। मेरी इतला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक नए मंसूबे की तैयारी का उन्होंने हुक्म जारी किया है। अच्छा, इस पे अब बहस है कि ये मंसूबा कब एग्जीक्यूट किया जाना है। आया ये फौरी तौर पर एग्जीक्यूट होता है क्योंकि नई गिरफ्तारियों, नए मुकदमात, नाअहलियों का एक नया सीज़न जो है वो शुरू किया जाएगा, उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं, और इमरान खान जो हैं वो बुरी तरह से रिएक्ट करने वाले हैं अपोजिशन के मामले में, शरीफ ख़ानदान के ख़ास तौर पर मामले में। लेकिन इस पर दो तरह की राय है। एक राय ये है कि इस मौके पे हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी ज़ाहिर है वैसे हुकूमत के लिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं, पहले ही महंगाई है उसके ऊपर सारा फोकस है। तो एक ये है कि कुछ महीनों बाद एक ये फेज़ शुरू करना चाहिए, पहले मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए। ऐसे ना हो कि पहले जिस तरह से देखा गया है कि बंदों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुकदमा बाद में बनाए जाते हैं, फिर अदालतें इस बात पर जो है वो ज़मानतें दे देती हैं और इस बुनियाद पर अदालतों में केस जो है वो कमज़ोर हो जाता है कि आपने इसको गिरफ्तार पहले कर लिया, चीज़ आपके पास नहीं, आपने केस बाद में बनाया है। तो एक ये ज़रूर राय है कि इन पहले केसेस तैयार किए जाएं और उसके बाद गिरफ्तारियाँ की जाएं। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि FIA की जो टीम बताया जा रहा है कि FIA में तब्दीलियाँ होंगी, वज़ारत दाखिला में कुछ तब्दीलियाँ होंगी, और बताया ये भी जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब के केसेस लड़ने वाली लीगल टीम्स हैं उनमें कुछ तब्दीलियाँ होंगी, और गो के इनका बराह रास्त उससे तल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक और बहुत बड़ा कंसर्न है वो है मरीम नवाज साहिबा के केस से मुतालिक, उसमें भी लीगल टीम में तब्दीलियाँ जो है वो हो सकती हैं। ये सारी बातें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो है वो इस तरह की इतलात आ रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो सबसे बड़ा टास्क इनको देंगे मुसद्दिक अब्बासी साहब को वो है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। इमरान खान अगर अपनी मुखालिफ टीम की कोई एक विकेट गिराना चाहते हैं तो वो विकेट है शहबाज शरीफ साहब की, और शहबाज शरीफ साहब का केस बड़ा तगड़ा है। और ये इमरान खान साहब ने कहा है कि मीडिया पर भी इस पे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप तैयारी करके जाएं, बताएं। ये आपने देखा आजकल बड़ी ट्वीट्स आ रही हैं मकसूद चपड़ासी और इस तरह की ये चीज़ें, ये फैक्ट्स हैं, ये इल्ज़ामात नहीं है। इस हवाले से जो FIA ने चालान जमा कराया है उसमें एक एक चीज़ लगी हुई है, एक एक डॉक्यूमेंट लगा हुआ है
उसमें वाज़ेह तौर पर ये बताया गया है कि किस अकाउंट से किस अकाउंट में पैसे जमा हुए, चेक नंबर तक लिखा हुआ है, इवन के चेक की कॉपी भी लगी हुई है, चेक्स की कॉपीज भी लगी हुई हैं कि किसका चेक था, किसके नाम था। और FIA के ऊपर बहुत सारी वीडियोस की, आपके सामने रखा कि यहां तक FIA ने लिख दिया उस चालान में कि जनाब किस गाड़ी में कौन बैठा था, कहां से रवाना हुआ, कहां गया, ये सारी की सारी चीजें हैं, किसने किसके अकाउंट में पैसे जमा कराए, फिर वो आगे कहां पर गए और फिर वो किसने निकलवाए, कौन निकलवाने वाला था, उसका शहबाज शरीफ साहब से तल्लुक क्या था, सरकारी गाड़ियां कौन सी थी, कैंप ऑफिस कौन से थे, हर चीज़ मौजूद है। इसी वजह से आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने यह भी मुतालबा किया कि जो शहबाज शरीफ साहब का केस है और आसिफ अली जरदारी साहब का केस है, ये लाइव दिखाया जाए। तो हम देखें शहबाज शरीफ साहब का जो केस कवर करते हैं, असदुल्ला खान साहब अक्सर वो केस कवर करते हैं, उसके बाद हमें आंखों देखा हाल बताते हैं, और इसी तरह से जो दीगर हमारे दोस्त वहाँ पे कवर करते हैं और वो बताते हैं। जो अरशद साहब हैं जो समा टीवी के रिपोर्टर हैं, वो भी समा टीवी पर रिपोर्ट करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त बताते हैं वो सारी चीज़ें। उसमें होता क्या है, शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाता है कि ये आपके ऊपर जो एलिगेशन हैं इनके बारे में बताएं। वो लंबी तकरीर शुरू कर देते हैं, मैं खाद में आला था, मैंने इतने अरब इस कौम के बचाए, मैंने फलानी सड़क बनाई, मैंने फलाना मंसूबा बनाया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, इन चीज़ों पे बात करते हैं। जो असल उनसे सवाल होता है, देखिए औरंगजेब भट्ट वाला सवाल बड़ा कैटेगोरिकल सवाल है कि गुजरात के औरंगजेब भट्ट साहब ने जो है वो नून लीग के पार्टी का जो अकाउंट है उसमें फंड दिया, उसके बाद उनको सरकारी ओहदा दे दिया जाता है और वो नोटिफिकेशन होता है इनकी तरफ से, जो सेक्रेटरी थे इनके शहबाज शरीफ साहब के अता तारड़ साहब, उनकी जानिब से नोटिफिकेशन करके उनको ब्यूटिफिकेशन कमेटी का उनको हेड लगा दिया जाता है। सरकारी उनके पास इख्तियारात एक तरह से आ जाते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनके अंडर आ जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो ब्लैक एंड वाइट में मौजूद हैं। इसलिए इमरान खान साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ पे तो सबसे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अगर नाअहल होते हैं तो इससे मुस्लिम लीग नून के जो है वो टूटने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए जाएंगे। गो के मरीम नवाज़ बिल्कुल नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हों। सबसे बड़ी मुखालफत मरीम नवाज़ साहबा की वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से है, वो शाद खान अब्बासी साहब को चाहती हैं। लेकिन अब वो वाला टाइम नहीं होगा जिस तरह से पहले नून लीग के पास मैंडेट था, नवाज शरीफ नाइल हुए तो शाद खान अब्बासी को बना दिया गया। अगर शहबाज शरीफ नाइल हो जाते हैं तो फिर अभी मरियम भी ज़ाहिर है उनकी कन्विक्शन बरकरार है, अभी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, अभी तो उनका केस चल रहा है। अगर शहबाज शरीफ भी नाइल हो जाते हैं, नवाज शरीफ पहले बैरून मुल्क हैं, तो इस तनाजुर में होगा ये कि फिर नून लीग में लड़ाई बढ़ेगी। क्योंकि अयाज सादिक साहब खुद ये अयाज सादिक साहब ने नहीं कहा था, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि मुस्लिम लीग नून में 5 उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के। ख्वाजा आसिफ साहब खुद बनना चाहते हैं, साद रफ़ीक साहब वो भी समझते हैं कि वो बेहतरीन उम्मीदवार हैं, राना सनौला भी बनना चाहते हैं, शाद खान अब्बासी भी बनना चाहते हैं, अयाज सादिक भी बनना चाहते हैं। तो 5 बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं नून लीग में जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ साहब को मरीम नवाज़ नहीं चाहती, लेकिन ज़ाहिर है अगर कभी इस तरह की सूरत हाल हुई तो ज़ाहिर है आखिर वो फैमिली के बंदे हैं, उनको जो है वो आगे लाएंगे नवाज शरीफ साहब। लेकिन अगर वो नाइल हो जाते हैं तो फिर तो कन्फर्म नून लीग के अंदर लड़ाई होगी कि फिर ये नहीं हो सकता कि शरीफ खान बरादरान में से कोई ऊपर ना हो और किसी और पर मुस्लिम लीग नून का इत्तफाक हो जाए, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि पहला केस इमरान खान ने अगर को बनाया है तो वो ये वाला बनाया है जो छोटे मुलाजमीन के नाम पर जो शहबाज शरीफ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की जो ट्रांजैक्शंस हुई, ये इमरान खान साहब समझते हैं कि अगर एक केस भी मंतकी अंजाम तक पहुंच गया तो इमरान खान साहब ये कह सकते हैं कि ये वाहिद केस था शरीफ खानदान के खिलाफ जो मेरी हुकूमत का बनाया हुआ था, मैंने बनाया था और देखें मैंने उसमें शहबाज शरीफ को कन्विक्ट कराया है। तो उनका जो एहतसाब का एक बयानी है उसको भी वो कहेंगे कि देखें जी मैं यही कर सकता था। बाकी ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने वो टेलीफोन कॉल जो ले रहे थे उसमें वाज़ेह तौर पर कॉल्स में कहा कि जी अदलिया से कहता हूँ कि रहम करें, कौम पर रहम करें, इस सारी सूरत हाल पर रहम करें। उन्होंने कहा अभी भी अदालतों में जाकर देखें तो कोई आपको ताकतवर नज़र नहीं आएगा, तमाम छोटे जो हैं वो लोग नज़र आएंगे जो जिनके छोटे छोटे जराइम हैं, छोटी छोटी करप्शन है, बड़े जुर्म करने वाले करप्शन करने वाले नज़र नहीं आएंगे। तो ये तो इमरान खान साहब का गिला अदलिया से है। तो इमरान खान साहब हर सूरत में शहबाज शरीफ साहब को कन्विक्ट कराना चाहते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं शहबाज शरीफ की जो उन्होंने बैन हल्फी दिया था उस पर मैं आपको बता चुका हूँ, वो अटॉर्नी जनरल के पास टास्क है, वो काफ़ी तगड़ा एक इमरान खान साहब की टीम मेंबर है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, जिनको वो टास्क दिया हुआ है। नवाज शरीफ साहब की जो वापसी का मामला है उसको शेख रशीद साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब देख रहे हैं, लेकिन उसमें भी मुसद्दिक अब्बासी साहब का किरदार होगा। मरीम नवाज साहबा का केस जो है वो गो के नैब के पास है, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ इनपुट शायद इनका हो लीगल टीम के हवाले से कि कौन वहाँ पर पेश हो। बाकी मीडिया के ज़रिए शहबाज शरीफ के केस के हवाले से अदलिया के ऊपर दबाव बढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि इतनी समातें हो गई हैं, इतने महीने हो गए हैं, अभी तक ज़मानत पर हैं, फैसले नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी। और साथ ही एक और जो मनसूबा तैयार किया जा रहा है
गिरफ्तारियों का, एहतसाब का, वो बताया जाता है कि वो जो इमरान खान साहब की इस हवाले से खामोशी है, वो खामोशी किसी तूफ़ान का पेश ख़ैम है। मनसूबा तैयार किया जा रहा है, गिरफ्तारियाँ, नाअहलियाँ और मुकदमात, एक नया सीज़न शुरू होगा। वो सीज़न, उसकी तैयारियाँ जारी हैं। कब वो सीज़न शुरू होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एहतसाब का चैप्टर क्लोज़ हो गया है। बैरिस्टर शहजाद अकबर के जाने के बाद जो अब सारा फोकस अगर इनका मुसद्दिक अब्बासी साहब का एहतसाब पर रहा तो ये डिलीवर करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर इनका फोकस भी मीडिया पर हुआ और लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने पर हुआ, एंकर्स के साथ दोस्ती लगाने में हुआ, या अपनी पर्सनल PR बनाने में और मुख्तलिफ जगह पे खांचे लगाने में हुआ, माल बनाने में हुआ, तो फिर ज़ाहिर है एहतसाब में ये भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ये डिलीवर करते हैं नहीं करते ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। जैसे जैसे इनके इक़दाम सामने आएंगे तो हम आपको आगाह करेंगे कि किस हद तक डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और इमरान खान साहब ज़ाहिर है अब तो पीछे टाइम कोई नहीं बचा, 1.5 साल बच गया है, तो अब उनके पास बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी तरह की कि वो किसी भी तरह से अब कोई ना कोई ऐसा ब्लेंडर करें या गलत फैसला करें, क्योंकि उसकी उनको बहुत भारी कीमत उठानी पड़ेगी और अदा करनी पड़ेगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।